हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे HPPSC के द्वारा न्यू नोटिफिकेशन, जिसमें कि रिसेंट पोस्ट जो निकली हुई है लेक्चरर की, उसका डिटेल सिलेबस और पैटर्न एग्जामिनेशन का बताया हुआ है। 2 टाइप्स के पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, मीन्स इसमें सिर्फ आपको पास होना है। इसके मार्क्स जो हैं आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। कितने मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए? 35%। MCQs ये पेपर होगा। पेपर दोनों जो है MCQs बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे एक टिक करना होता है आपने करेक्ट आंसर। दोनों पेपर मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट पेपर जो है वो आपका पासिंग है, 35%। उसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर पेपर 1 में आप पास होते हैं तब आपका सेकेंड पेपर जो है वो चेक किया जाएगा। बात करते हैं कि पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें मार्क्स हैं 100, मीन्स हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। टाइम इसमें दिया जाएगा 1 आवर। जबकि पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ही ये पेपर होगा और इसके लिए 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है 1/4। जैसे कि आपको पता है कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग अदर एग्ज़ाम्स में भी होती हैं, इस एग्ज़ाम में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रोसीजर देख लेते हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट होगा और OMR आंसर शीट्स पे होगा। हर एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे और यहाँ पे कैंडिडेट्स को ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा आप किसी और पेन का यूज़ नहीं कर सकते। ABCD 4 ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है आंसर, वो टिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसके लिए भी आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा E। इस बार मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे और अगर आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है और नेगेटिव मार्किंग से आपने बचना है, तो आप E को टिक करेंगे, तब आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आपने रोंग आंसर टिक किया तो आपके 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर को टिक किया तो भी वो रोंग आंसर जो है वो माना जाएगा और उसमें भी आपको सेम 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मीन्स आपने 5 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस अटेम्प्ट नहीं किया, किसी पे भी टिक नहीं किया, तब भी कैंडिडेट को एज ए पेनल्टी 0.25 मार्क्स उसके कट जाएंगे। 1/4 जो होता है वो उसके मार्क्स कटेंगे। मीन्स आपको 5 ऑप्शंस में से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑप्शन E जो है उसको टिक करके आएंगे कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते। अगर आपने कोई भी टिक नहीं किया तो तब भी आपको पेनल्टी पड़ेगी। यहाँ और बताया गया है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि 2 आंसर्स हैं, एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं और ABCD पार्ट में से 4 ऑप्शंस में से अगर 2 करेक्ट आंसर हैं और किसी कैंडिडेट ने उन दोनों में से किसी एक को भी टिक किया है, तो उसको जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा और उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। रिवैल्यूएशन जो है वो अलाउड नहीं है इस पेपर में। पेपर जो है बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर क्वेश्चन में वेरिएशन आई या क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हुई तो इंग्लिश वर्जन में जो पेपर होगा उसे करेक्ट और फाइनल माना जाएगा। तो ये जो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिटेल यहाँ बताया गया है। पेपर 2 के जो मार्क्स होंगे उससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 के बेस पे बनेगी। पेपर 1 आपका क्वालिफाई होगा। मान लीजिए अगर कोई 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पेपर 2 में से मार्क्स आए हैं, तब पेपर 1 के मार्क्स को देखा जाएगा। इस कैंडिडेट के फर्स्ट पेपर में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर पेपर 1 में भी दोनों के सेम मार्क्स हैं तो उनकी एज को प्रेफर किया जाएगा, उनकी एज देखी जाएगी और जो एज में बड़ा होगा उसे उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर दोनों की एज भी सेम है तो कैंडिडेट उसके क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं एग्जामिनेशन किए जाएंगे और उसमें जिस कैंडिडेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर मार्क्स सेम हो जाते हैं 2 कैंडिडेट्स के तो उन्हें कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। और पेपर 2 का फुल सिलेबस जो है इसके लास्ट में लिंक दिया हुआ है, इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आप इस फुल सिलेबस देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस देख सकते हैं।